जब अनंत कृपा होती है तब व्यक्ति को ये सुअवसर प्राप्त होता है कि भगवान की मंगलमयी मंजुलमयी श्री राम कथा श्रवण करता है। श्री राम कथा जन्म जन्म की व्यथा को दूर करने वाली, इसीलिए सब नहीं सुन पाते। अब व्यथाओं में जिनको रहना है वो कथा से नहीं जुड़ पाते ना। भजन सब नहीं कर सकते। सुंदरकांड में बड़ी सुंदर बात लिखी, पापवंत कर सहज स्वभाव। जैसे इलेक्ट्रीशियन टेस्टर लगा के बता देता है इस वायर में करंट है, भाई छूना नहीं। ऐसे ही हमारे शास्त्र के वाक्य उस टेस्टर की तरह जो बता देते हैं, कहना किसी को नहीं, समझ में बात आ जाती है। जो भजन नहीं कर रहा हो तो समझ लेना कि इसका पाप बहुत अधिक है। पापवंत कर सहज स्वभाव, भजन मोर ते भावन काऊ। ये भगवान कह रहे हैं विभीषण के प्रति। वो मेरी शरण में आ रहा है तो पापी कैसे हुआ? जो पै दुष्ट हृदय सोई होई, मोरे सन मुख आव की सोई। यदि दुष्ट हृदय वाला होता तो मेरे सन्मुख कैसे आता? और जो मेरे सन्मुख हो जाता है तब उसके जन्म जन्म के पाप ताप संताप, अभी तो सज्जन है भाई, इसलिए शरण में आ रहा है। और जीवन में संकट है, इसका अर्थ है कि हमसे अपराध हुआ है। अपराध होता है तभी तो संकट आता है। और दुख आवे तो दुखहारी की शरण में चला जावे व्यक्ति, तो जिन कारणों से संकट आया वो कारण ही समाप्त हो जाते हैं। जन्म जन्म के पाप ताप संताप तुरंत नष्ट हो जाते हैं। सन्मुख होई जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अघनासौ तबहि। भगवान कहते हैं मैं तो किसी के विमुख होता ही नहीं, मैं तो सन्मुख होता ही। ये जीव मेरे विमुख हो जाता है। जब मेरे सन्मुख आ जाता है तो इसके दुख द्वंद नष्ट हो जाते हैं, पाप ताप संताप नष्ट हो जाते हैं। तो भगवान के सन्मुख सब जा क्यों नहीं पाते? पाप के कारण, है ना? जिसके पाप अधिक हैं, पुण्य कम है, वो भगवान के सन्मुख क्या आवे, उसे भगवान में विश्वास ही नहीं होता। उसे अपने पुरुषार्थ पर विश्वास होगा, उसे अपने तिगड़म पर भरोसा होगा।
अभी अभी ब्राह्मण देवता को आपने कहा कि आप आ ही गए हो संयोग से, तो ऐसे थोड़ी आ गए, भगवान की कृपा लेकर आए, लेकिन पाप खींच के ले गए। भगवान के सन्मुख जाने के क्रम में दोनों बातें आती हैं।